गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026825। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The radius and height of a right circular cone are in the ratio 4:7. If the volume is 108 pi centimeter cube, then what is the length of slant height? हमारे पास एक कोन है, शंकु है, जिसकी रेडियस और हाइट का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 4:7। मैं रेडियस मान लेता हूं 4x, हाइट मान लेता हूं 7x। मुझे इसका वॉल्यूम दे रखा है 1008 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे इसकी स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई बतानी कि क्या होगी। अब आपको पता है कोन आपके पास होता है इस तरह से, रेडियस 4x है, हाइट 7x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन L निकाल सकते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 7x के स्क्वायर का होल रूट, तो L मेरे पास क्या जाएगी 16x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। तो L की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी रूट में 65x स्क्वायर। मेन हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4x इंटू 4x इंटू एच 7x बराबर 1008 पाई। पाई से पाई कट गया। अब यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 4 से अगर काटे, 4 दूनी 8 बच गया, 2 20 चला जाएगा, 5 बार 252। 4 से फिर काटू 6 चौक 24 63। 7 से फिर काट दूं, चला गया 9 बार। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, 3 ऊपर आ जाएगा, 9 3 27। तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब x का मान यहाँ अपन 3 रख सकते हैं। तो L क्या रूट में 65 इंटू एक्स आ जाएगा, तो L बराबर x रूट 65, तो L बराबर 3 इंटू रूट 65। अब देखो रूट में 64 8 होता है, तो 8 से कुछ ज्यादा आएगा, 3 गुना 8 24, 24 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी, तो 24.18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि रूट 64 की वैल्यू 8, तो रूट 65 की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं 8.06, ऐसा हम लिख सकते हैं लगभग। तो हमारे पास ये आ गया 24.18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। A constructor employed 245 men who finish the 7/11 of the total work in 54 days। मान लिया टोटल काम 110 था, तो 245 आदमियों ने 70 काम कर दिया 54 दिन में। बाद में रेन आ गई, हमने 11 दिन, तो ड्यू टू रेन द वर्क विल बी स्टॉप फॉर 11 डेज। 11 दिन हमने कोई काम नहीं करा, 11 दिन हमने कोई काम नहीं करा। 40% काम जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। 70 का 40%, 28 जो काम है वो खराब हो गया। तो हमें कह रहा है आफ्टर रेन 41 पीपल लेफ्ट फॉल सिक एंड वर नॉट एबल टू डू द वर्क। इसके बाद 41 लोगों ने काम छोड़ दिया, काम करने लायक नहीं थे। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो व्यक्ति कितने बचे 204। 70 में से 28 काम खराब हो गया, तो 28 काम तो ये करना है, बचा हुआ 40 काम और करना है। तो कितना काम करना है 68 काम। 204 लोगों को 68 काम करने में कितने दिन लगेंगे, मान लिया x दिन लगेंगे। हमें पता है 245 लोग 70 काम करते थे 54 दिन में, तो 204 लोग 68 काम करेंगे x दिन में। हमें x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 204 गुना 70 गुना x बराबर 245 गुना 68 गुना 54। ऐसा हम लिख सकते हैं। 5 से गया 14 बार, 5 से गया 5 चौक 20, चला जाएगा 49 बार। 7 से गया 2 बार, 7 से गया 7 बार।
2 से मैं काट दूं 34 पर, फिर मैं यहां से इसको 17 से कर काटू, 17 से गया एक बार 17 34, फिर बच गया 3 34 चला जाएगा 2 बार, 17 से ही गया 2 बार, अब 2 से गया 6 बार, 6 से गया 9 बार, तो क्या आया x की वैल्यू 7 9 63 दिन। तो इन्होंने ये काम 63 डेज में कर दी। तो हमारे पास टोटल डेज कितने आए, 54 डेज पहले लगे, 11 दिन काम नहीं हुआ, 63 दिन और लग गए, तो टोटल काम होने में कितने दिन लग गए, 128 दिन। 54 दिन पहले काम करा था, 11 दिन कोई वर्क नहीं हुआ, 63 दिन अब लग गए, तो टोटल काम होने में कितने दिन लगे, 128 दिन। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें काम खराब भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। AB इज पैरेलल टू DC इन ए ट्रेपेजियम ABCD, AB ग्रेटर देन DC। एक मेरे पास ट्रेपेजियम है समलम चतुर्भुज ABCD जिसमें AB और DC समांतर है, AB DC से बड़ी है। इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर काटते, O पर काटते। हम लोगों को इसने दे रखा है OA बराबर है 3x माइनस 15, OB है x प्लस 9, OC है x माइनस 5, OD है 5 एंड x has two values x1 and x2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा A अपॉन CO बराबर OB अपॉन OD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, OA इंटू OD बराबर OB इंटू OC, तो 3x माइनस 15, OD की वैल्यू 5 बराबर OB की वैल्यू x प्लस 9, OC की वैल्यू x माइनस 5, मल्टीप्लाई कर दे, 15x माइनस 75 बराबर x स्क्वायर, माइनस में 5x प्लस 9x माइनस में 45, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x प्लस 4x, इधर आते माइनस का माइनस 15x माइनस 45 प्लस 75 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। माइनस 11 के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल माइनस 11 और मल्टीप्लाई प्लस का 30, माइनस का 6 और माइनस का 5, तो x की वैल्यू के लिए साइन चेंज कर दो 6 और 5, तो इस इक्वेशन के दो वैल्यू आ गई 6 और 5। तो मुझे क्या चाहिए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा 61। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। 6 और 5 का स्क्वायर कर दिया और इनको जोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। P Q से x% अधिक है, Q R से x माइनस 10% कम है, P ग्रेटर देन R है, तो x के मानों की सीमा क्या होगी। अब देखो अगर सारे ऑप्शन देखें तो सब में लोअर लिमिट तो सेम है, तो ये तो 10% ही रहेगी, हमें अपर लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। P Q से x% अधिक है, Q तो है ही, Q से x% अधिक है, Q इंटू एक्स बाई 100, तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एक्स बाई 100, तो P क्या आ जाएगा, Q इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन में 100, ये P की वैल्यू आ गई। फिर हमें कह रहा है Q R से x माइनस 10% कम है, Q जो है R से R का x माइनस 10% कम है, परसेंट हटाया बटा में 100, तो यहां से कॉमन ले लो अगर R, तो 1 माइनस एक्स माइनस 10 बाई 100, तो Q बराबर R इंटू एलसीएम ले लूं 100 माइनस एक्स प्लस 10, तो क्या आएगा R इंटू 110 माइनस एक्स बटा 100, ये Q की वैल्यू आ गई।
Q बराबर R है, Q बराबर R इंटू 110 माइनस एक्स बटा 100, तो R बराबर Q अपॉन में 110 माइनस एक्स बटा में 100, बटा वाला 100 ऊपर आ गया। ये R का मान आया, ये P का मान आया। हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है कि P ग्रेटर देन R है, तो P ग्रेटर देन R है, P की जगह रख दें Q इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन में 100, R की जगह रख दें Q इंटू 100 अपॉन में 110 माइनस एक्स। ये हमें पता है Q से Q कट गया। हमें x के मानों की सीमा ही तो बतानी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 100 प्लस एक्स इंटू में 110 माइनस एक्स ग्रेटर देन 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 110 11,000 माइनस में 100x प्लस 110x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10,000, तो 11,000 10,000 अगर मैं इधर लिया हूं तो माइनस में हो जाएगा 1000 माइनस 100x प्लस 110x प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इस सारी टर्म को उधर ले जाता हूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1000 लेस देन क्या आ जाएगा 0। ये सारी टर्म उधर चलेगी। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 5x प्लस 25 माइनस 25 माइनस 1000 लेस देन 0, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म उधर जाती प्लस की, लेस देन 1025, 1025 से कम है। अब x माइनस 5 का स्क्वायर लेस देन 1025, 32 का स्क्वायर होता है 1024 प्लस 1, तो अगर x माइनस 5 की वैल्यू मैं 32 के बराबर लूं, x माइनस 5 की वैल्यू 32 के बराबर लूं, तब भी मेरे पास ये उससे छोटा ही रहेगा क्योंकि वो एक ज्यादा है। तो x बराबर 32 प्लस 5 क्या होगा 37, तो x की जगह अगर मैं 37 लेता हूं तो x की वैल्यू 37% आ जाएगी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। इसकी रेंज क्या होगी 10% से 37%, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू इससे कम रहनी चाहिए। तो 37 माइनस 5 ये 32 भी बनेगा तो वैल्यू इससे कम रहेगी क्योंकि वो एक ज्यादा रहेगा हमेशा। उससे बड़ा लूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कम रहने के लिए x कितना होना चाहिए 37। चलिए, तो ये हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन सी। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव जरूर है और आपको ऑप्शंस के हिसाब से पूरा अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 55। A 15 men or 24 women or 36 boys can do a piece of work in 12 days, working 8 hours in a day. 15 पुरुष या 24 महिलाएं या 36 लड़के किसी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं जब वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है how many men must be associate with 12 women and 6 boys to do another piece of work 2.25 time in 30 days, working 6 hours a day। ये हमें बताना है कितने पुरुषों को इसका 2.5 गुना काम 30 दिन में करवाना है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके। अब हमें पता है 15 आदमी बराबर 24 महिलाएं बराबर 36 बच्चे, 3 से काट दें। 5 आदमी बराबर 8 महिलाएं बराबर 12 बच्चे। तो मैन वुमेन और बच्चों का अगर रेशियो निकाले तो मैन की वैल्यू चाहिए तो इस 5 को छोड़ देंगे, 12 8 96। महिला की वैल्यू चाहिए इसको छोड़ देंगे, 12 5 60। बच्चे की वैल्यू चाहिए इसे छोड़ देंगे, 8 5 40। ये सारी वैल्यू 4 से कट रही तो क्या आ जाएगा 24 15 और 10। तो मैन वुमेन और बच्चों का रेशियो आया 24 15 10, तो आदमी की जगह 24 रखेंगे, महिला की जगह 15 और बच्चे की जगह 10। तो इन तीनों में से तो किसी एक में ही रखना है। तो 24 इंटू 15 240 और 360, तो हमें पता है कि 360 लोग एक काम करते हैं 12 गुना 8 में। एक आदमी की जगह 24 तो x की जगह 24x, एक महिला की जगह 15 तो 12 की जगह 12 इंटू 15 180, एक बच्चे की जगह 10 तो 6 की जगह 60।
तो 24x प्लस 240, 24 कॉमन ले ले तो क्या आएगा x प्लस 10, 2.25 काम करेंगे 30 इंटू 6 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 24 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू में 30 इंटू 6 बराबर 360 इंटू 2.25 इंटू 12 इंटू 8, 6 से गया 2 बार, 0 से 0 के 3 से गया 12 बार, 12 दूना 24 से 24 चला गया, तो x प्लस 10 बराबर यहां क्या बचा 2.25 इंटू 8, तो x प्लस 10 बराबर 8 दूनी 16 और ये 2 बनेगा 18, तो x की वैल्यू 18 माइनस 10 8, तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा डी। तो हमें कितने पुरुषों की सहायता लेनी पड़ेगी, 8 पुरुषों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। There are two circles of radius 6 and 3 centimeter. There is common transfer tangent whose length is 8 centimeter. Then distance between their center is. हमारे पास दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा की लंबाई 8 दे रखी। ट्रांसफर टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस में r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो ट्रांसफर टेंजेंट की लेंथ हमें क्या दे रखी है 8, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है डी स्क्वायर माइनस, दोनों त्रिज्याएं हैं 6 और 3 9, माइनस में 9 का स्क्वायर। तो मैं इधर रूट हटा दूं तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 बराबर डी स्क्वायर माइनस में 81, तो डी स्क्वायर बराबर 64 प्लस 81, तो डी स्क्वायर बराबर 145, तो डी की वैल्यू रूट 145 सेंटीमीटर। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, रूट में 145 सेंटीमीटर, लगभग 12 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं, लगभग 12 भी लिख सकते हैं क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन सीधा ही रूट में 145 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। एक समकोण त्रिभुज ABC में ABC 90 डिग्री, BN AC पर लंब है, AB 6 है, AC 10 है, तो AN और NC का रेशियो बताना है कि क्या होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें B पर समकोण है, AB 6 है, AC 10 है, तो ये 8 होगी। अब B से इस पर डाला गया लंब BN है, तो हमें क्या करना है AN और NC का रेशियो बताना है, AN और NC का रेशियो बताना है। अब देखो यहां पर आप चाहो तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, इनकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको x मान लो, इसको 10 माइनस एक्स पूरा सोल्व कर सकते हो, या आपको अगर पहले वाले फॉर्मूले याद है तो AB स्क्वायर बराबर होता है AN इंटू AC, तो AN बराबर AB स्क्वायर अपॉन AC। फिर ऐसे होता है BC स्क्वायर बराबर CN इंटू में CN, तो CN बराबर BC स्क्वायर अपॉन में CA या AC, तो मैं ये लिख सकता हूं AB स्क्वायर अपॉन AC, ये लिख सकता हूं BC स्क्वायर अपॉन में AC, AC से AC कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काट दे तो 4 से काट दे तो 9 पात 16, तो इनका रेशियो क्या है 9:16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों को रिलेशन कहाँ से याद है, जो हम लोगों ने एल्टीट्यूड शीर्षम के रिलेशन पढ़े थे उनकी मदद से। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपको इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ये 6 है, ये 8 है, ये इस पर लंब डाला, ये पूरा 10 है, ये x है तो ये 10 माइनस एक्स, तो यहां से BN स्क्वायर अपने पास क्या होगा 36 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से BN स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस में एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रख के एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58।
ए सम ऑफ 25,000 amounts to rupees 32,000 in 4 years. What is the rate of interest? 25,000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती, तो ब्याज की दर बतानी कि क्या होगी। और देखो 25,000 से 32,000 हुए तो ब्याज कितना मिला, 7,000 रुपये। कितने टाइम में, 4 साल में। प्रिंसिपल है 25,000, तो हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो रेट का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। एस आई 7,000 गुना में 100, प्रिंसिपल 25,000 टाइम 4 साल, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 25 चौक 100 से 100 कट गया, तो क्या गया 7। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी, 7%। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ए होल 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड is surrounded by a veranda of uniform width of 3.5 meter. If the cost of flooring the veranda at rupees 27.50 per square meter is, चलिए हमारे पास एक क्या है, 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक सभागार के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का एक बरामदा है। इस बरामदे के फर्श पर 27 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने की लागत। तो 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक एरिया है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ाई का, 3.5 यहाँ पर है, 3.5 यहाँ पर है, तो बाहर से लंबाई होगी 5, 25 और 7 32 मीटर, चौड़ाई होगी 15 और 7 22 मीटर। तो अगर इसका एरिया निकालें तो पूरे के एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दे, 32 इंटू 22 माइनस में 25 इंटू 15, तो 32 को 22 से गुना करा, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 0 कैरी आ गई 1, 3 दूनी 6 और 1 704, 25 इंटू 15 375, तो 329 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, उस बरामदे का एरिया आ गया। अब इसका खर्चा है 27 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो टोटल कॉस्ट बतानी, तो 329 इंटू 27 रुपये 50 पैसे मतलब 55/2। उसको सोल्व कर ले, 329 को 55 से गुना करें, 9 5 45, 4 5 दूनी 10 14, कैरी आ गई 1, 5 दिए 15 और 1 16, 5 9 18095/2, तो क्या आ जाएगा 9047.50। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, 9,047 रुपये 50 पैसे ये लागत आ जाएगी। हमने पूरे बरामदे का एरिया निकाल लिया, उस पर हमने क्या करा, फर्श बिछा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 94,000 is divided among A, B, C such that 20% of A, 25% of B and 15% of C equal है। What is the share of C? A, B, C तीनों के अंदर टोटल 94,000 रुपये बांटने, A का 20% बराबर है B का 25% बराबर है C का 15%। 5% से सबको काट दें तो A इंटू 4 बराबर B इंटू 5 बराबर C इंटू 3। तो ABC का रेशियो निकालें, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 20। C का हिस्सा चाहिए टोटल 94,000, रेशियो का टोटल 47, वैल्यू चाहिए 20 की। 47 से क्या 2,000 पर, 2,000 इंटू 20 क्या आ जाएगा 40,000 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 40,000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 61। देखो डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस हेड ड्यूरिंग ए मंथ, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इसको पढ़कर आंसर देने। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए फैमिली इज 36,000
देन द अमाउंट ऑन स्पेंड ऑन रेंट ऑन फूड टुगेदर इज, रेंट और फूड दोनों पर मिलाकर खर्चा 15 और 35 50%। 50% किसका? 36,000 का। 36,000 का 50% मतलब आधा, 18,000। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? रेंट का जो एक्सपेंडिचर फ्यूल का कितना परसेंट है? रेंट है 15, फ्यूल है 8। रेंट है 15, फ्यूल का खर्चा हमारे पास है 8। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? 15, 8 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 4 से क्या 2 बार, 4 से क्या 25 बार, 25 इंटू 15 375/2%। 1 8 दूनी 16, 15 187.5%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। x इज इक्वल टू 4096 की पावर 7 + 4√3। तो हमें बताना है कि कौन सा 64 के बराबर है। x बराबर 4096 की पावर 7 + 4√3। तो दोनों साइड अगर मैं पावर, इसकी पावर अगर मैं 1 वो कर दूं, इसकी पावर का 1 मैं इसको ले लूं, तो क्या x की पावर 1/7 + 4√3 बराबर क्या 4096 आ जाएगा। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन अगर कर दूं, तो क्या x की पावर 7 - 4√3 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 16 × 48, ये 64 का स्क्वायर होता है। तो x की पावर 7 - 4√3 बराबर 64 का स्क्वायर। दोनों साइड अगर मैं रूट ले लूं, तो x की पावर 7 - 4√3 अपॉन में 2 बराबर क्या 64 आ जाएगा। तो x की पावर 7/2 माइनस में 4√3/2 बराबर 64। तो 64 बराबर x की पावर 7/2 बटा में x की पावर 2√3। ऐसा हम लिख सकते, क्योंकि माइनस में 2 से कट जाएगा 2√3, माइनस का मतलब बटा में पावर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इफ a बराबर दिस, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। a बराबर क्यूब रूट में 3 प्लस क्यूब रूट 4 + 2, तो a - 2 बराबर क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 4। ऐसा हम लिख सकते। हमें क्या फाइंड करना है? a - 2 का होल क्यूब माइनस में 7 का होल क्यूब अपॉन में a - 2 का क्यूब। तो मैं इसको अगर सोल्व करूं, a - 2 का क्यूब करूं, तो क्या आ जाएगा? a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b। तो ये मेरे पास a और ये b है। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या लिखूंगा? 3 + 4 + 3 क्यूब रूट में 3 इंटू क्यूब रूट में 4 इंटू में क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 4 माइनस में 7, इस पूरे का क्यूब। तो यहां से इसको थोड़ा छोटा करके अगर लिख ले, क्यूब रूट में 3 प्लस क्यूब रूट में 4 माइनस में 7 पूरे का होल क्यूब अपॉन में a - 2 का क्यूब करूंगा तो वही 3 + 2 4 3 इंटू क्यूब रूट 3 इंटू में क्यूब रूट 4 इंटू में क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 4। ऐसा हम लिख सकते हैं।
अब क्या होगा, 3 + 4, 7 से 7 कट गया, तो मेरे पास यहां क्या बचा, ऊपर वाली टर्म में इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 3³ इस टर्म की जगह क्या मैं a-2 लिख सकता हूं, इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a-2, तो a-2 इस पूरे का क्यूब अपॉन में। अब बटा वाली टर्म अगर मैं सोल्व ही नहीं करता, मैं सीधा बटा वाली टर्म अगर पूरी की पूरी ऐसे ही पड़ी रहने दूं, a-2 का क्यूब, तो क्या होगा, a-2 के क्यूब से ये a-2 का क्यूब कट जाएगा, तो 3 का क्यूब 27, क्यूब रूट 12 का मतलब 12, 27 × 12 270 और 54 324, तो ये हमारे पास सच आएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा हमने इसको सोल्व कर लिया। a-2 इसको मैंने ऊपर वाले का क्यूब करा, तो ये टर्म मेरे पास कट गई, ये बचा नीचे वाली टर्म वो कट जाएगी और सीधा सीधा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। Assume that the distance that a car run on 1 liter of petrol varies inversely as the square of the speed at which it is driven। देखो हमें इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कही गई वो हमारे पास क्या, द डिस्टेंस दे कार रन ऑन 1 liter पेट्रोल वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड एट विच इट इज ड्रिवन। यह माना जाता है कि कोई कार के द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी उसकी चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी उसकी चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम क्या कह सकते, डिस्टेंस जो है वो स्पीड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो d बराबर k/s² लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा है चाल अगर 30 है तो 25 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो दूरी 25 बराबर के स्पीड 30, 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900, तो k बराबर 25 × 900। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दे, तो d बराबर 25 × 900 बटा में s का स्क्वायर। तो मैं कह रहा है 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब दूरी लेनी है 36 बराबर 25 बटा 900 गुना h², तो h² की वैल्यू 25 × 900 बटा 36, 36 से गया 25 बार, h² 25 × 25 तो s बराबर 25, तो स्पीड क्या आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। मेन हमने फोकस करा जो क्वेश्चन ने दे रखा था कि कोई कार के द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी उसके चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हमें दे रखा है। चलिए चलते हैं इसी में आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल। हमें दो सर्किल की इक्वेशन दे रखी, हमें इनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की कुल संख्या बतानी। इक्वेशन है x² + y² - 4x - 6y - 12 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है x² + y² + 6x + 18y + 26 बराबर 0। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x² + y² + 2, जैसे मैं लिखूं +2ax + 2bx + c बराबर 0। अगर मैं स्टैंडर्ड टर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास इस तरह से होता है। तो इसके जो सेंटर के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं -a, -b। इसकी रेडियस होती है a² + b² - में c।
तो पहली इक्वेशन से ए अगर मैं देखूं, A1 अगर मैं देखूं तो क्या आएगा -2, B1 अगर देखूं -3 और C देखूं तो -12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले इस इक्वेशन का सेंटर के अंदर जो होगा वो क्या होगा 2,3 और रेडियस क्या होगी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में -12, तो 12 और 9 और 4 25, मतलब 5। तो पहले सर्किल का पहले की रेडियस है मेरे पास 5 यूनिट और सेंटर है 2,3। दूसरे वाले को अगर मैं देखूं तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा, A2 की वैल्यू -3, सॉरी A2 की वैल्यू +3, कंपेयर करूंगा तो B2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू 9 और मेरे पास C की वैल्यू 26। तो उसके सेंटर के निर्देशांक क्या आएंगे, -3 -9, रेडियस आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस में क्या आ जाएगी 26, 90 - 26 रूट में 64, मतलब 8 इकाई। तो दोनों की रेडियस मेरे पास 5 और 8 आ गई, सेंटर आ गए 2 3 और -3 9। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं अपन, 2 + 3 5 का स्क्वायर 25, 3 और 9 12, 12 का स्क्वायर 144, तो D बराबर √169। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13 यूनिट और दोनों की रेडियस का सम 8 और 5 13 यूनिट। इसका मतलब ये दो सर्किल ऐसे हैं जिन दोनों सर्किलों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों के रेडियस के सम के बराबर है। इसका मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे, तो इनकी कॉमन टेंजेंट मेरे पास कितनी होगी, 1 2 और ये तीसरी, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शिकाएं होंगी, 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल सकते हो। जैसे मैं इस इक्वेशन को बदल कर दिखाता हूं, x² + y² - 4x, ये वाले को अगर मैं यहां बदल कर दिखाऊं तो आप दूसरी को बदल लेना, x² + y² - 4x - 6y - 12 बराबर 0। तो x² -4x + 4, y² -6y + 9, 9 और 4 13 मैंने जोड़ा तो 13 मुझे घटाना पड़ेगा और माइनस का 12 बराबर 0। तो ये बनेगा मेरे पास x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर 13 और 12 25, 5 का स्क्वायर। तो ये तो रेडियस हो गई और ये 2 और 3 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर a और b है और रेडियस r है तो इक्वेशन क्या बनती है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें सेंटर के निर्देशांक मिल गए 2,3, रेडियस मिल गई 5। ऐसे आप दूसरे को भी फाइंड कर सकते हो और नहीं तो ये टर्म याद रखकर डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67, ए सर्वेयर इन हिज फील्ड बुक was drawn a plot as shown in the given figure. The area of plot is। अब देखो हमें इस प्लॉट का एरिया निकालना, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 बेस ए हाइट z है। फिर अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें, दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, बेस सेम वही a है और हाइट है y, ये मेरे पास आ गया। फिर थर्ड वाला ट्रायंगल अगर अपन देखें तो इस वाले ट्रायंगल में बेस b और हाइट मेरे पास क्या गई t, तो 1/2 b × t। इस वाले ट्रायंगल के अंदर बेस c
इस वाले ट्रायंगल के अंदर बेस सी और हाइट क्या आ गई एक्स, तो 1/2 सी इंटू एक्स, तो 1/2 कॉमन ले ले, ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी टी प्लस सी एक्स। अब ये देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में 1/2 ए जेड बी वाई सी टी, सी टी नहीं, 1/2 ए जेड ए वाई सी एक्स बी टी, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी में सारी टर्म इसको सेटिस्फाई कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68। इफ द रेशियो बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन इज पी रेशियो क्यू, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इक्वेशन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एन अपॉन एल, अल्फा इंटू बीटा बराबर एन अपॉन एल। अब हमें कह रहे हैं इसके रूट्स का जो रेशियो है पी अनुपात क्यू है, तो पी अनुपात क्यू बराबर अल्फा अपॉन बीटा, पी अपॉन क्यू बराबर अल्फा अपॉन बीटा। हमें फाइंड क्या करना है, पी अपॉन क्यू रूट में प्लस क्यू अपॉन पी प्लस रूट में एन अपॉन एल। तो यहां पर मैंने लिखा रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस एन अपॉन एल। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो रूट में अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस रूट में एन अपॉन एल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एन अपॉन एल अपॉन में रूट में एन अपॉन एल प्लस रूट एन अपॉन एल। तो ये टर्म मेरे पास क्या बनेगी, माइनस एन अपॉन में एल, रूट में एन ऊपर आ जाएगा रूट में एल प्लस रूट में एन अपॉन एल। तो ये रूट एन से रूट एन कट जाएगा, माइनस में रूट एन अपॉन में रूट एल प्लस रूट एन अपॉन रूट एल। तो ये टर्म आपस में कट जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। बस हमने इसको सोल्व करा, सोल्व करते हमारे पास एक माइनस की टर्म बन गई, एक प्लस की टर्म आपस में कट गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। सेक थीटा बराबर 3x प्लस 1/12x, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हमें सेक एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बता दें। अब सेक थीटा है 3x प्लस 1/12x, तो इसका एलसीएम आ गया 12x, तो क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 1। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है 36x स्क्वायर प्लस 1, बेस है 12x, तो परपेंडिकुलर क्या 36x स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 36x स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर 36x स्क्वायर माइनस 1, और बेस कितना है 12x। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 36 दूना 72, 72x स्क्वायर अपॉन 12x, तो क्या आ जाएगा 6x। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। SR is direct common tangent to a circle of radius 8 cm and 3 cm respectively, the center being 13 cm apart. If the point S and R on the respective point of the contact, then the length of SR. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हमें लेंथ बतानी SR की, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में d स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो SR बराबर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस में दोनों त्रिज्याओं का अंतर 8 और 3 का अंतर 5, 5 का स्क्वायर 25,
169 माइनस 25 रूट में 144, तो एस आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 and 10.8 and the third proportional of 0.2 and 2.4। 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपाती, रूट में 4.8 इंटू 10.8, पॉइंट हटा दो, 48 इंटू 108 बटा में 100, 48 को 16 गुना 3, 108 को 3 गुना 36 बट्टा में 100, 16 में से 12 आया 4, 3 इंटू 3 से 3, 36 से 6 और 100 से 10, ये आ गया। और 0.2 और 2.4 का तृतीय अनुपाती, C बराबर क्या होगा 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल 4 इंटू 3 इंटू 6/10, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल 2.4 इंटू 2.4 अपॉन में 0.4, 0.4 से 2.4 गया 6 बार, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 गया, 6 से 6 गया, 12 अनुपात 24, 1 अनुपात 2, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहले वाले का मीन प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल, इनका रेशियो आ गया 1:2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72। In triangle ADC, A and B are the points on the side AD and AC। एक ट्रायंगल है हमारे पास ADC, जिसमें AD और AC पर बिंदु E और B है। मैंने मान लिया ये पॉइंट E है, ये पॉइंट B है। इस प्रकार है कि ABE, ये वाला एंगल बराबर है ADC के, ये थीटा। AE 6 सेंटीमीटर, BC 21 सेंटीमीटर, BE 3 सेंटीमीटर, CD 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, AB प्लस D, AB और D का टोटल चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं, ये अगर एंगल अल्फा, तो क्या ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के एंगल प्रॉपर्टी से। तो AB अपॉन में AD बराबर BE अपॉन में DC बराबर AE अपॉन AC। तो पहले इन दोनों को बराबर रख दो, BE अपॉन में DC बराबर AE अपॉन AC। B की वैल्यू 3, DC 15, AE 6, AC हमें फाइंड करनी। तो 3 से गया 5 बार, AC बराबर 5 1 30, ये पूरी 30 होगी, ये 21 है तो ये कितनी है 9, ये मेरे पास कितनी आ गई 9। अब नेक्स्ट अगर मैं AB इन दोनों को बराबर रखूं, AB अपॉन AD बराबर B अपॉन DC, तो AB कितनी 9, AD नहीं पता, B कितनी है 3, DC कितनी है 15, 3 से गया 5 बार, तो AD बराबर 9 5 45, ये पूरी 45 सेंटीमीटर। तो 45 में से 6 ये है, तो ये कितनी होगी 39, AD 39 सेंटीमीटर। तो क्या चाहिए, AB प्लस D, AB 9 सेंटीमीटर, D 39 सेंटीमीटर, 9 प्लस 39 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। हमें कह रहा है एक वृत्त का केंद्र O है, AC इसका व्यास है, BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती। ये हमने एक सर्किल ली, AC हमारे पास इसका डायमीटर, O हम इसका सेंटर मान लेते हैं, BD इसकी जीवा है जो AC को E पर काटती। ये हमने एक जीवा ले ली BD,
जो इसको ई पर काट रही है। बिंदु ए और बी, ए को डी और बी से मिलाया गया, ए को हमने बी और डी से मिला दी, ये हमने मिला दी। यदि बी ओ सी 50 डिग्री, अब देखो हमें एंगल दे रखा है बी ओ सी, ये एंगल 50 डिग्री, एंगल ए ओ डी ये हमारे पास 110 डिग्री। तो हमें क्या करना है, बी ई सी ये वाला कोण बताना। चलिए कोशिश करते हैं। ये 50 डिग्री, तो ये कितना 25 डिग्री। सरकमफ्रेंस पर बना कोण, सेंटर पर बने कोण का आधा, ये 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना 55 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी ई के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। 55 और 25 का टोटल क्या होगा, एक्सटीरियर कोण के बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। माना कि त्रिभुज एबीसी है जिसका एरिया 36 वर्ग सेंटीमीटर है, AB और BC 12 है, ABC थीटा है, तो कोस थीटा बताना है कि किसके बराबर है। एक ट्रायंगल है ABC, AB है 9, BC 12, ABC थीटा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 12 इंटू 9 इंटू साइन थीटा। दो भुजाएं पता है और उनके बीच का कोण पता है, तो 1/2 दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा, ये कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कोस थीटा का मान चाहिए, तो 2 से गया 6 बार, ये 9 से चला गया 4 बार, तो साइन थीटा बराबर 4/6 या 2/3। अब साइन थीटा 2/3, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनियस 3, तो ये क्या होगा 9 - 4 रूट में 5। तो कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है √5, हाइपोटेनियस है 3, तो कोस थीटा की वैल्यू √5/3। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। By selling an article at 5/11 of its actual selling price, Nirbhay incurs a loss of 35%. If he sell at 80% of actual selling price, then the profit percentage is। माना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100%, पहले किसी रेट पर बेच रहे थे 11x पर, अब अगर मैं उसके 5/11 मतलब 5x पर बेचूं तो लॉस होता है 35% का। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 65%। 5x की वैल्यू 65%, तो x की वैल्यू 13%, तो 11x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 11 इंटू 13 143%। तो मैं उसको 100% की जगह कितने में बेच रहा था 143%। अब मुझे क्या कह रहा है, अगर वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचूं, मतलब 4/5 पर बेचूं, तो कितने परसेंट का लाभ होगा 143% इंटू 4/5, 4 × 12, 4 × 16 और 1 17, 572/5%। तो 1 फिर भाग दिया 1 2 22 20 114.4%। 100% वाली चीज 114.4% में बेचें तो कितना प्रॉफिट हुआ 14.4% का। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो हमने क्या करा, इस पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।